Welcome to the Math Explainer. क्लास 10 रिवीजन चैप्टर R1 का क्वेश्चन नंबर 3। आपका बुक में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर 1 19, नंबर 2 37, नंबर 3 53 एंड नंबर 4 78। मैं एक एक करके आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है, ये लोअर क्लासेस में होता है। तो आप वीडियो को अच्छे से देखते जाइए, आप समझ जाएंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। सब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा था कि 19 का स्क्वायर, तो हमें मालूम हम ऐसे 19 को लिख लेंगे। 19 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना मतलब उस नंबर को ट्वाइस मल्टीप्लाई करना। तो अगर मैं 19 को ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ 19 जा, तो मेरा आंसर निकल के आएगा 361। नंबर 1 खत्म हो गया। नंबर 2 है आपका, मैं यहीं पे कर रहा हूँ 37। अब अगर मैं 37 को स्क्वायर करूँ तो ऐसे मैं 37 को लिख लूंगा, फिर से स्क्वायर दूंगा। अब 37 का स्क्वायर मतलब 37 को मैं ट्वाइस मल्टीप्लाई करूंगा। तो ऐसे कहीं पे करके देखना होगा कि अगर मैं 37 को 2 टाइम ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 7 जा 49, बच गया 9, 21 25 21 11, तो 9 6 3 1। तो 37 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1369। सेकेंड हो गया। थर्ड फोर्थ आप सक जाएंगे, तब भी मैं एक बार कर रहा हूँ। अब थर्ड के लिए क्वेश्चन नंबर 3 था 53। अगर मैं 53 को स्क्वायर करता हूँ ऐसा, तो फिर से 53 होल स्क्वायर। अब 53 का स्क्वायर मतलब 53 दो बार मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे अगर मैं 53 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, सो 53 इंटू 53 9 15 बचा 1 26 9 0 8 3 3809। सो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 3809। थर्ड हो गया। अब लास्ट वाला 78 है। अगर सिमिलर वे में अगर मैं 78 को स्क्वायरिंग करूं, सो 78 का 78 ऐसे होल स्क्वायर। अब 78 को मैं ट्वाइस लिखूंगा, 2 बार। अगर मैं 78 को 2 बार लिख के ऐसे मल्टीप्लाई करके देखता हूँ 78 इंटू 78, तो 64 बच गया 6, 56 एंड 6 62। फिर से 56 का 6 बच गया 5, 49 एंड 5 54। तो हमें आंसर निकल के आ गया 6084। 6084। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सारा सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो बहुत ही इजी है, आपको बचपन में मिला है। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना मतलब उस नंबर को ट्वाइस मल्टीप्लाई करके देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर 1 में दिया गया 1764 9216 7744 9801। तो आप याद रखिएगा कि जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालने को दिया जाए किसी भी एक नंबर्स का, आप हमेशा 2 मेथड अप्लाई कीजिएगा। पहला वाला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा वाला मेथड है डिवीजन मेथड। आप दोनों ही मेथड में आंसर निकाल सकते हैं। मैं अभी आपको इस मैथ्स को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, बाद में मैं डिवीजन मेथड में सिखाऊंगा नीचे के क्वेश्चंस में। आप देखिए बहुत ही इजी है, आप देखते जाइए वीडियो को, अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। नंबर 1 का सोल्यूशन ऐसे है। जब भी आप सॉल्व कीजिएगा पहले ऐसे लिखिएगा कि यूजिंग, अब हमेशा मेथड मेंशन कीजिएगा कि क्या मेथड आप यूज कर रहे हैं। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद अब अपना क्वेश्चन लिखिएगा। आपका क्वेश्चन था 1764। अब इस नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन है मतलब फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए 1764। अब इस नंबर को आपको ब्रेक करना है। तो ब्रेक करते टाइम हमेशा देखिएगा कि जो नंबर दिया गया है आपका उसका लास्ट नंबर इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो आप उसे ब्रेक करने के लिए 2 ले सकते हैं। अगर ओड है तो आप उसे ब्रेक करने के लिए 3 लेना चाहिए हमेशा। तो अभी मेरा 4 है लास्ट में मतलब इवन है, मैं 2 लेने वाला हूँ।
अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, सो 2 8 जा 16 होता है, 17 से 16 चला गया, बचा 1, 1 इसके आगे चला गया, इसमें जॉइन नहीं हो, प्लस नहीं हो जाता, इसके आगे चला जाता है। सो 2 8 जा 16, 1 बचा, 1 इसके आगे चला गया, मतलब फिर से यह 16 बन गया, तो फिर से मैं 8 लूंगा, 16 हो गया, बचा 4, 2 2 जा 4, खत्म। फिर से देखना है कि इवन या ऑड है, लास्ट नंबर इवन है, मतलब मैं 2 ले सकता हूँ। फिर से मैं लूंगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब देखिए 4 4 1 इसका लास्ट नंबर क्या है, तो 4 4 1 का लास्ट नंबर 1 है, मतलब ओड है, तो मैं 3 ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ 3 लेता हूँ, मैं यहाँ दूंगा 1, बिकॉज 3 1 जा 3, कितना बच गया, 4 से 3 गया, 1 बचा, 1 इसके आगे चला गया 14। अब मैं यहाँ डालूंगा 4, 3 4 जा 12, तो 14 में से 12 चला गया, तो बच गया 2, 2 फिर इसके आगे चला गया, तो अगर इसके आगे आ गया तो ये 21 हो गया। अब मैं लिखूंगा 3 7 जा 21। अब मैं ब्रेक करने के लिए 3 भी ले सकता हूँ, मैं 3 लेता हूँ, या 7 भी ले सकता था, तो 3 लेने से 3 4 जा 12, बचा 2 उधर चला गया 27, 3 9 जा 27, अब 49 है, तो मैं लूंगा यहाँ पे 7 7 जा, कंप्लीटली ब्रेक हो गया, एक प्राइम नंबर में ब्रेकिंग खत्म हो गया। अब इतना तो ब्रेक करने के बाद आपको लिखना है जो भी नंबर्स आपको इस सीक्वेंस में मिला है उसे आप स्क्वायर करके लिखना है, जैसे 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, फिर 7 स्क्वायर। अब इन स्क्वायर्स में से सिंगल नंबर को लेके आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 2 इंटू 3 इंटू 7 इनका आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, दैट मीन्स ये जो 1764 था वो किसका स्क्वायर रूट था, 42 का था। और लास्ट में आप एक जस्ट फाइनल स्टेटमेंट दीजिएगा कि थस रूट ऑफ 1764 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 42 होता है, ऐसे। आई होप आप समझ गए कि कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आपका नंबर 2 क्वेश्चन है 9216, यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9261, 9216। अब फिर से इसे हम ब्रेक करेंगे, तो फिर से लिखेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 9216। तो ब्रेक करने के लिए हम लेते हैं 2, 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लास्ट नंबर इवन है। मैं लूंगा 4 जा 2 4 जा 8, बचा 1, 1 इसे दे दिया, तो इसका आगे 1 चला गया, मतलब 12, 2 6 जा 12। अब कौन बचा, डायरेक्ट 16 बचा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 8 नहीं डाल सकते, मतलब बीच में अगर आप जब भी डबल नंबर लेते हैं तो आपको एक जीरो डाल देना होता है, उसके बाद आपको डालना होगा 2 8 जा 16, मतलब बीच में जब भी डबल नंबर को आप लेते हैं तो एक जीरो डाल के ट्राई कीजिएगा। हो गया। अब फिर से इवन है, मैं लेने वाला हूँ 2, सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, जीरो जैसा वैसा नीचे आ जाता है, 2 4 जा 8। फिर मैं लेने वाला हूँ, फिर से इवन है, 2 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 उधर चला गया, तो जीरो था 1 चला गया, मतलब 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। और फिर से मैं इवन है 2 लूंगा, 2 5 जा 10, 1 चला गया, 15 हो गया, 2 7 जा 14, 1 चला गया, 2 6 जा 12। फिर से 2 लेता हूँ, 2 2 जा 4, 1 पास हो गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर मैं ले सकता हूँ 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा। फिर से हम 2 ले सकते हैं या 3 ट्राई कीजिए, 2 ले सकते हैं, 3 भी 2 ही लेता हूँ, 2 7 जा 2 2 जा। फिर से मैं 2 लेता हूँ, 2 3 जा 1 पास, 2 6 जा। फिर से 2 लेता हूँ, 2 18 जा। फिर से 2 लेता हूँ, 2 9 जा। अब 9 आ गया, हमें मालूम है 9 कब आता है, 3 3 जा 9 होता है। तो ये देखिए आप कंप्लीटली ब्रेक हो गया। अब ब्रेकिंग होने के बाद आपको क्या करना है, आपको पेयर्स लेना है, तो मैं इधर कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर। अब देखिए पेयर्स में कौन है, ये दो डबल 2 है, तो मैं इन्हें स्क्वायर बनाऊंगा, 2 स्क्वायर। फिर यहाँ पे डबल 2 है, इन्हें भी मैं स्क्वायर बनाऊंगा, हो गया। फिर ये जो 2 है, मतलब दो दो करके आपको स्क्वायर बना लेना है ऐसे। फिर से इन दोनों का आपको स्क्वायर बनाना है, फिर इन दोनों का आपको स्क्वायर बनाना है, और लास्ट में 3 भी 2 बार है, उसका स्क्वायर बना लेना है।
तो ऐसे दो नंबर्स का एक पेयर्स बनाना है आपको, दो नंबर्स का। आई होप आप समझ रहे हैं कि कैसे किया जाता है। अब इतना हो जाने के बाद जो भी स्क्वायर है उनमें से सिंगल सिंगल नंबर को लूंगा। जैसे ये 2 का स्क्वायर में से 2 आ गया, फिर ये 2 का स्क्वायर में से 2, फिर 2 का स्क्वायर में से 2, 2 का स्क्वायर में से 2, 2 का स्क्वायर में से 2 और 3 का स्क्वायर में से 3। अब इन नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 3 जा, तो आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा 32 3 जा आपका 96 होता है। इसका मतलब क्या कि ये जो 9216 था ये किसका स्क्वायर रूट था, 96 का था। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर 10 रूट ओवर 9216 इक्वल किसका स्क्वायर रूट है, 96 का। खत्म। तो आई होप आप समझ गए कैसे सॉल्व किया जाता है। अब नेक्स्ट आप इतना नोट कर लीजिए, बहुत इजी है, डिवीजन मेथड और इजी है। आप बट आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कीजिए, बाद में आप डिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 7744। अब 7744 को हमें ब्रेक करना है, तो आप सोचिए क्या से ब्रेक कर सकते हैं। लास्ट नंबर 4 है मतलब इवन है, आप 2 लेके ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 11 लेके ब्रेक कीजिए। क्यों? बिकॉज 11 का टेबल में 77 भी आता है, 11 का टेबल में 44 भी आता है, तो ट्राई विथ 11। अगर मैं 11 लेता हूँ, 11 7 या 77, फिर जब मैं 44 को लूंगा, मैंने बताया था कि अगर बीच में आप डबल नंबर लेते हैं तो आपको बीच में क्या डालना होता है, एक जीरो डालना होता है। जीरो डाल दिया। अब 11 कितना था, 44, 11 4 जा 44। क्या हम फिर से 11 से कर सकते हैं, तो 11 से फिर से हम नहीं कर सकते। अब मैं लेने वाला हूँ 2, 2 3 जा 6, 1 उधर दे दिया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर से मैं 2 ही ट्राई करता हूँ, 2 1 जा 2 7 जा 2 6 जा, हो गया। अब मैं 11 फिर से ले सकता हूँ, लेकिन 2 से ट्राई कीजिए। 2 8 जा 16, 1 दे दिया, 2 8 जा 16। अब आप ट्राई कीजिए 11, 11 8 जा 88, फिर से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कंप्लीटली ब्रेक हो गया। आपको याद रखना है कि जब भी आप ब्रेक करते हो हमेशा आपको प्राइम नंबर्स लेके ब्रेक करना है। तो प्राइम नंबर्स क्या क्या होता है, जो जिसका मल्टीपल 1 होता है उन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। आपको ब्रेकिंग के लिए हमेशा 2 3 5 7 11 13 17 21 23 इन सब नंबर्स को लेके ही आप ब्रेक कर सकते हैं। दूसरा नंबर आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि प्राइम, ये सब प्राइम नंबर्स है और हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कर रहे हैं, इसीलिए जो भी नंबर का मल्टीपल इटसेल्फ होता है उसे प्राइम नंबर्स हम बोलते हैं। तो चलिए इतना ब्रेक हो गया। अब इतना होने के बाद मैं इस साइड में लिख रहा हूँ, हम लिखेंगे देयरफॉर। अब हम पेयर्स बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 2 है, मतलब 2 का कितना स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पे 3 ऐसे स्क्वायर आ जाता। फिर हमारा 11 कितना है, 11 दो बार है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, तो दो दो मिलके एक स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर में से एक एक लेंगे, जैसे यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आया, फिर यहाँ से 2 आया, यहाँ से क्या आएगा, 11 आएगा। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाएगा आंसर। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 8, 11 जा 88। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो 7744 था वो किसका स्क्वायर था, वो 88 का स्क्वायर था। अब फाइनल स्टेटमेंट, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 10 ऐसे रूट का सिंबल देंगे, 7744, इधर साइड में हम लिख देंगे 88, मतलब तो रूट ओवर 7744 ये किसका स्क्वायर है, 88 का। नाउ लास्ट क्वेश्चन 9801। आई होप आप समझ रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 9801। अब चलिए इसे ब्रेक करने के लिए क्या लेंगे, हम 3 से ट्राई करते हैं। अगर मैं यहाँ 3 लेता हूँ, सो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 6 2 बच गया, 2 इधर चला गया, 3 6 जा 18, फिर से 2 चला गया, 3 7 जा 21। इतना तो आप समझ गए।
अब मैं लेने वाला हूँ फिर से 3। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट 10 डालता, 3 10 जा 30, 2 इधर चला गया 26, 3 8 जा 24, 2 चला गया 24, 2 चला गया 3 9 जा हो गया। अब फिर से मैं 3 ही लूंगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और अच्छा 1 चला गया था ना, तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9। अब 3 6 3 फिर से 3 लूंगा, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा। अब 121 हमें मालूम है कि 121 कब आता है, 11 11 जा 121 आता है। तो देखिए कितना इजीली ब्रेक हो गया। अब इतना होने के बाद हम लिखेंगे कि देयरफॉर पेयर्स बनाते हैं, तो 3 का पेयर्स है, फिर से 3 का पेयर्स है, फिर 11 का पेयर्स है। अब पेयर्स में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आएगा 11, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 जा 9, 9 11 जा 99। अब इस साइड में फाइनल स्टेटमेंट डाल दीजिए कि प्लस रूट ओवर 9801 स्क्वायर ऑफ 99। दैट मीन्स 9801 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, वो 99 का स्क्वायर रूट है। आई होप आप समझ गए कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 4 5 के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।